हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th की अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो देखो, इस चैप्टर में क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, कभी भी अगर कुछ भी चीज हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट्स पढ़ते हैं 11th में। 11th में हम कुछ चीजें ऐसी देखते हैं कि उसमें क्या चीजें नहीं आई है। ठीक है, तो उसको भी समझने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसका जो बेसिक से टर्म है उनके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिक से आपके टर्म्स हैं वो इस चैप्टर में हम पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। जो हमारे पास चीजें रहती हैं, सबसे पहले देखो क्या आता है। सबसे पहले आता है एंटिटी। क्या चीज? एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी अगर हमारी दुकान है, फर्म है, ठीक है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। कोई भी हमारी दुकान है, हमारी कोई कंपनी है, उसको क्या हम बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। देखो क्या कह रहा है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच में बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। क्या? एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होता है, इसको आप बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हो, नॉन बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? देखो, तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी, अ बिजनेस एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच इज फाउंड फॉर अर्निंग इनकम। एक बिजनेस एंटिटी आपका क्या होता है कि आप एक ऐसी आपके फर्म होती है जो का जिसका मोटिव क्या होता है? इनकम अर्न करना। ठीक है, कैसे इनकम अर्न करने की? देखो, सेलिंग गुड्स, या तो सेलिंग गुड्स करेगी या फिर सर्विसेज बेचेगी। सेलिंग गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जैसे मान लो विप्रो की कंपनी है, मारुति सुजुकी आपकी कारें बेचती है। ठीक है, एलजी की कंपनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचती है। तो इस तरीके से ये क्या है? एक बिजनेस एंटिटी। फिर दूसरा जो बेसिक टर्म है उसी में क्या आता है? नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे फर्म्स भी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ठीक है, तो इन्हें जो फर्म्स आपकी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारी की सारी आपकी क्या रहती हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है हमारे पास वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब अब देखो, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस। काय की? बिजनेस की। दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि उसके फाइनेंशियल पोजीशन को बदल देता है। ठीक है, वेनेवर, क्या? वेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करता है, होता है, तो उसको काय में चेंज करता है? वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई ना कोई चेंज प्रकट करता है। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी इफेक्ट होगा, तो उससे क्या होगा? आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन में, इफेक्ट्स में, केस में इस इफेक्ट्स, आपके जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्या बताए हैं? कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। देखो क्या कह रहा है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या? द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन के वो कुछ ये है। क्या? इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या? एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा हमेशा क्रेडिट होगा। दो एस्पेक्ट मान के चलना कि एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? आपकी क्रेडिट होगी। ठीक है, फिर इट इज कंसर्न विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? गुड्स और सर्विसेज आपके क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। ठीक है, फिर तीसरा, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें क्या रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉय। देखो, सैलरी पे हो रही है, आपने गुड्स परचेज या सेल करे, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस कौन से होता है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज। मतलब दो बिजनेस एंटिटीज है, ठीक है, उन्होंने आपस में क्या करा? बिजनेस ट्रांजेक्शन करा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। वहीं पे क्या हुआ? सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स आपने उसमें कर लिया। इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी। जैसे डेप्रिसिएशन। क्या हुआ? आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, आपके पास से आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? कि किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपका अगर लग रहा है विद इन द फॉर्म लग रहा है, तो जब आपका विद इन द फॉर्म लगेगा तो वो क्या है? आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके की कुछ चीजें हैं आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ये चीज आपकी इसमें एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इवेंट। क्या चीज कह रहा है? इवेंट। क्या कह रहा है? एन इवेंट इज द consequence रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है? consequence रिजल्ट है आपके ट्रांजेक्शन का। बस यही थोड़ी सी बेसिक सी चीजें हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अकाउंट। क्या है? अकाउंट। क्या होता है अकाउंट? देखो, देखते हैं क्या कह रहा है।
अकाउंट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, क्या अकाउंट एक्चुअल प्रैक्टिस में, अकाउंट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पे आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड करे जाते हैं, ऐड करे जाते हैं और माइनस करे जाते हैं एक सिंगल जगह पे, जो सेम टाइप के नेचर के आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेम टाइप के आपके नेचर के ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है कि आपके जो सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस होता है उनको आप क्या करते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, अकाउंट कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं हम, अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक अकाउंट का आपको फॉर्मेट दे रखा है। क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है, क्या कह रहा है इसमें, देखो ये है कैश अकाउंट। क्या है ये, कैश अकाउंट है। इसमें एक देखो, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। ये कौन से शेप में, देखो एक तरीके से टी शेप में है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और इसमें ये क्या बन जा रहा है, ये टी टाइप का बन जा रहा है। तो इस तरीके से अकाउंट में होता है। देखो क्या होता है, ये वाली साइड डेबिट रहती है, ये वाली साइड क्रेडिट रहती है। ये साइड यहाँ से आपकी हो जाती है अलग। ठीक है, ये जो ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे डबल साइड हो जाती है। ये क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, अमाउंट आ गया। इस तरीके से आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो द अबव अकाउंट रिजेंबल्स इंग्लिश कैपिटल लेटर टी। देखो बता भी रहा है कि टी तरीके से होता है, बस ये चीजें आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। क्या होता है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है प्रोपराइटर ने। प्रोपराइटर मतलब अभी तक ओनर ओनर कहते थे, ओनर मतलब क्या होता है, प्रोपराइटर होता है। ठीक है, तो प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, क्या कैपिटल आपका वो अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट करा गया है ओनर के द्वारा उसके बिजनेस में। ठीक है, अमाउंट देखो किसी भी तरीके से हो सकता है, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर द फर्म इट इज अ लाइबिलिटी। अब देखो फर्म के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। अभी आगे पढ़ेंगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, सेपरेट एंटिटी। क्या पढ़ते हैं, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी के हिसाब से हमारा बिजनेस, सेपरेट एंटिटी के हिसाब से आपका जो बिजनेस होता है और आपका जो फर्म होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और सॉरी, फर्म की जगह पे ओनर। ठीक है, आपके बिजनेस और ओनर जो होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑल्दो ओनर ही आपका बिजनेस चलाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या रहते हैं, आपके डिफरेंट रहते हैं। कैसे, आपस में आपका जो फर्म रहेगी वो उसके ओनर से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो कैपिटल जो है, भले ही हमारे बिजनेस के ओनर ने ही पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी कैपिटल क्या है आपकी, अलग है उसके ओनर से। ठीक है, तो देखो इसमें और क्या कह रहा है, नेक्स्ट बता रहा है हमसे कि इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब देखो द जैसे सो बिकॉज प्रोपराइटर बता भी दिया यहाँ पे क्या, कि सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस। सेपरेट होता है अपने बिजनेस से। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी आगे ना हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है हमारा, क्या कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला चलता है, क्या, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के हिसाब से। तो अगर इस हिसाब से है कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी से हमारे दोनों तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो इस तरीके से वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल समझ में आ गया, जो भी हमारा बिजनेस में पैसा लगा वो क्या है, हमारे लिए कैपिटल है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल वगैरह चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा हो जाएगा बिजनेस के। देखो अब ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के लिए अभी तक हम क्या समझते थे कि भाई एक आपने क्या बनाया, एक घर बनाया, उसके ऊपर चार आपने पहाड़ बना दिए, एक सूरज उगा दिया, ये आपका क्या होता था, ड्राइंग होता था। बट अब क्या होता है आपके लिए, ड्राइंग का मतलब क्या है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। कोई भी कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। फॉर ओनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर उन्होंने पैसा निकाला है या फिर प्राइवेट पेमेंट करी है, वो आपकी क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, क्या याद रखोगे, ओनर फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला या फिर प्राइवेट पेमेंट्स करी है, तो वो क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो नेक्स्ट आ जाती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे टू आउटसाइडर्स। जो भी पैसा फर्म ने बाहर के लोगों को देना है, वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। थोड़ा सा एग्जांपल का क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, जैसे कि देखो कोई भी पैसा देना है, ठीक है, क्रेडिटर हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी। देनदारी, लोन वगैरह, जिस चीज की वजह से टेंशन रही, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, लाइबिलिटी समझ में आ गया। अब लाइबिलिटीज जो होती हैं आपकी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है।
क्या होता है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला होता है काय का, लाइबिलिटीज का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है आपकी लाइबिलिटीज? दो टाइप्स की होती है। इसमें क्या क्या होता है देखो, नेक्स्ट इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब वो ऐसा पैसा जो आपने फर्म के अंदर के लोगों को देना, वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज है। ठीक है, और कुछ पैसा आपने एक्सटर्नल लोगों को देना है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। इंटरनल लोग जैसे कि आपने क्या करनी होती है, सैलरी पे करनी होती है, प्रोप्राइटर ओनर को देना होता है पैसा, ये सारा का सारा क्या है आपका इंटरनल लाइबिलिटीज है। ओनर को क्या देना है, प्रॉफिट कमा के देना है, ये क्या है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, वैसे ही आपका ये कैपिटल क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे जो पैसा आपने बिजनेस के आउटसाइडर्स को देना है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, लोन्स आते हैं, ये सारा हमारा क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है देखो लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज या फिर हमें क्या अभी क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ लिया। अच्छा, लाइबिलिटीज कुछ और तरीके से भी डिफाइन होती है। ठीक है, वो जब अपने थोड़ा हम डीप चली जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इसमें और पढ़ते हैं, देखो क्या चीजें होती है हमारे पास। नेक्स्ट जो होता है हमसे लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब कि ऐसी लाइबिलिटीज जो आपकी एक साल से ज्यादा के लिए चलती है। लॉन्ग पीरियड के लिए जो चलती है वो नॉन करंट, और शॉर्ट पीरियड के जो चलती है वो करंट। ठीक है, देखते हैं इसमें लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या कहता है। These liabilities are those liabilities which fall due for payment in the relatively long period। जो एक साल से ज्यादा के लिए चल रही है वो आपकी क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएंगी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, देखो करंट लाइबिलिटीज, देखो ये समझ में आ गई कि एक साल से ज्यादा, यहाँ पे लिख दो मोर देन 1 ईयर। क्या चीज चलेगी, एक साल से ज्यादा। आफ्टर मोर देन 1 ईयर, क्वेश्चन में भी दिया है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एक साल से ज्यादा के लिए जो हो गए वो आपके लिए क्या हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है, वैसे ही फिर आ जाती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब देखो जो विद इन 1 ईयर, क्या एक साल के अंदर अंदर आपको उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, सारी की सारी क्या हो गई आपकी, ये करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है एसेट्स। देखो लाइबिलिटी समझ में आ गई, लाइबिलिटीज को दो तरीके से समझा रखा है उन्होंने, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, फिर उनकी पेमेंट के हिसाब से क्या कह रहा है वो, विद इन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो जब विद इन 1 ईयर है तो वो करंट लाइबिलिटीज है, मोर देन 1 ईयर है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है एसेट्स। क्या, एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या हो, एनीथिंग विच पोजीशन और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। ठीक है, अब अगर हमें दूसरों से पैसा लेना है तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। अगर कोई भी चीज हमें कैश लेने में मदद करे, बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश, कोई भी चीज अगर हमें कैश लेने में मदद करे, पैसा कमाने में मदद करे, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे पास क्या क्या होता है, कैश होता है, कैश तो एसेट हो जाएगा। बैंक बैलेंस है, बैंक में हमारे पास पैसा है, पैसा एसेट है। ठीक है, स्टॉक हो गया हमारा, एसेट हो गया। फर्नीचर बेच के पैसा आ सकता है, स्टॉक मतलब जो भी हमारे पास सामान बचा हुआ है उसको बेच बाच के पैसा आ सकता है हमारे पास। ठीक है, मशीनरी बेच के पैसा आ सकता है या फिर इससे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लैंड बेच के पैसा आ सकता है या फिर उसमें हमारी बिल्डिंग वगैरह खड़ी हुई है तो वो हमारा पैसा है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए पैसा है। ठीक है, मनी गोइंग फ्रॉम डेटर्स, जिन लोगों से हमने पैसा मिलना होता है, इन डेटर्स से हमें पैसा मिलना होता है। ठीक है, ये कौन है, जिनसे क्या, जिनसे ऐसे हम नॉर्मल व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देते, चलो ठीक है, जिनसे पैसा मिलना मिलना है। ठीक है, तो जिनसे पैसा मिल रहा है वो कौन, डेटर। तो ये क्या है, हमारे एसेट। ठीक है, और गुडविल, गुडविल हमारी जो बेसिक सी इज्जत होती है मार्केट में उसको गुडविल कहते हैं। मतलब कि आप जैसे कोई अननोन पर्सन जाएगा मार्केट में, उसको पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नोन पर्सन जाएगा मार्केट में तो उसको पैसा वगैरह मिल जाएगा, लोन पे, उधारी पे, जैसे भी हो। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क्स क्या चीज होता है, ट्रेडमार्क जैसे ये साइन होता है, ये हमें कैसे पता चलता है कि नाइकी का ही। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का साइन होता है हमारा, ठीक है, ये कैसे बदलता है एडिडास के, ये ट्रेडमार्क्स होता है, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड साइन। ठीक है, ब्रांड मार्क, इस तरीके से ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी काय में आ जाती है, एसेट्स में आ जाती है। ठीक है, अब देखो एसेट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला क्या, नॉन करंट एसेट्स, दूसरे करंट एसेट्स। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये क्या होता है, देखो नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स।
ऐसे एसेट्स जो गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हो, नॉट नीड फॉर सेल, जो बेचने के लिए नहीं लेते। ठीक है, 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहते हैं, 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नॉन करंट एसेट्स। क्या क्या आ जाता है इसमें? नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, फिक्स्ड एसेट्स आ गए। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये बेचने के लिए थोड़ी जाते हैं हम। ठीक है, 1 साल से ज्यादा भी रहते हैं। ठीक है, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गए, फर्नीचर हो गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए क्या रहते हैं? नॉन करंट एसेट्स रहते हैं। अगर आपने बाई चांस बेच भी दिए, ठीक है, तो उस पर हमारी इनकम होगी। कौन सी इनकम होगी? कैपिटल इनकम। ठीक है, तो ये काय में आ जाते हैं? आपके नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एसेट्स को ही फर्दर डिफाइन कर रखा है। क्या क्या कह रहा है इसमें? देखो, नेक्स्ट एसेट्स को ही फर्दर डिफाइन कर रखा है कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही ये दोनों चीजें आती हैं। क्या? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जैसे कि एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन एसेट्स को आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, जैसे क्या? आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सबको छू सकते हो। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे कि गुडविल, आपकी इज्जत को आप कैसे छू? ठीक है, फिर पेटेंट्स हो गए, कैसे छूओगे? ठीक है, कॉपीराइट है आपका, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे हम कोई ऐप्स यूज करते हैं, इनको टच वगैरह नहीं कर सकते हम। आप कहोगे फोन की, वो तुम फोन की स्क्रीन को टच करते हो। ठीक है, तो ये क्या है? आपके इंटेंजिबल एसेट्स। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है हमसे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स जैसे कि देखो, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मीन फॉर सेल, जिसको आप काय के लिए लाए हो? बेचने के लिए लाए हो। ठीक है, या फिर शॉर्ट लिव्ड एक्टिव एसेट्स। ठीक है, इनको कैश में कन्वर्ट करना होता है विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आपने उनको कैश में कन्वर्ट करना होता है। क्या क्या है इसमें? देखो, डेटर हो गया, ठीक है, और आपका शॉर्ट पीरियड के लिए स्टॉक हो गया। ठीक है, एक इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री को भी स्टॉक ही बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री हो गया। ये आपकी क्या हो गए? आपके सारे के सारे करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, अब जब अगर हम बिजनेस में पैसा वगैरह बेचेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा? इनकम होगी। ठीक है, और उसके लिए कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। तो इनकम और खर्चों की क्या बात कह रहे हैं? देखते हैं इसमें। देखो, इनकम और खर्चों में क्या चीज आती है? इनकम और खर्चों में पहला आता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट जो होती हैं आपकी, 2 प्रकार की होती हैं रिसिप्ट। पैसा मिलना, पैसा मिलना। ठीक है, क्या? रिसिप्ट, पैसा मिलना, रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या आता है? देखो, 2 टाइप की रिसिप्ट होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या? कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या कह रहा है? देखो, वैसे अगर हम नॉर्मल में आए तो कैपिटल रिसिप्ट जब बड़ा पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, कोई आपका कैपिटल एसेट बेच के पैसा मिलता है, फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा मिलता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? देखो, कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट बेच के मिला, इन्वेस्टमेंट बेच के मिला, वो कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और दूसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स बेच के पैसा मिला, शेयर्स को इशू करके पैसा मिला, वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, और अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, लोन्स वगैरह बेच के अगर, या फिर लोन्स वगैरह ग्रांट करके, या फिर लोन्स वगैरह मिलते अगर हमें पैसा मिला, ठीक है, हमने लोन लिया, तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट पे कौन सी रिसिप्ट होती है? देखो, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपको पैसा मिला, कैसे मिला? सेल ऑफ गुड्स करके पैसा मिला, तो वो क्या है? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, फिर कमीशन या फिर फीस आपको रिसीव हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, या आपका क्या हो गया? सबका सब रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। कुल मिला के अगर आपको सामान वामान बेच के पैसा मिला, तो वो आपका क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आगे लगेगा, जिससे सामान बेच के पैसा मिलेगा, क्या ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा रिसिप्ट होगा? जब आपको बड़ा पैसा मिलेगा, कैपिटल एसेट्स बेच के पैसा मिलेगा, फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा मिलेगा। क्लियर? ये चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने, नेक्स्ट कह रहे हैं हमसे एक्सपेंडिचर। क्या चीज? एक्सपेंडिचर। भाई बिजनेस कर रहे हो, खर्चा होगा। ठीक है, तो कैसा खर्चा? देखो, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, किसी भी तरीके से पैसा अगर गया, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा। ठीक है, इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, आपने कोई लायबिलिटी लिया है एसेट्स एक्वायर करने के लिए, एसेट्स लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। अब देखो, एक्सपेंडिचर भी 3 प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अब जैसे कैपिटल रिसिप्ट था, ठीक है, क्या हो रहा था कैपिटल रिसिप्ट में? बड़ा पैसा अगर आपको मिल रहा था, तो हम कैपिटल रिसिप्ट कह रहे थे। अब अगर आपका वही पैसा क्या हो रहा है? खर्चे में हो रहा है, आपने कोई एसेट खरीदा,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही देखो जैसे क्या परचेज करिए आपने काय में, प्लांट में, बिल्डिंग में, फर्नीचर में, इस तरीके से आपको जो पैसा खर्च करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, देखो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेन चीज आगे देखो। अभी लास्ट लास्ट में ना प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें क्या हम करते हैं, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझा रखी है बस इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे लिए इसी में जो आता है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स द रेवेन्यू ऑफ विच इन नेचर बट बेनिफिट इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे खर्चे जिनको आप एक्सपेंस तो आज कर देते हो लेकिन इनका जो फायदा होता है वो आने वाले कुछ सालों में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब एडवर्टीजमेंट का पैसा आज के आज ही मिल जाए जरूरी तो नहीं है। ठीक है, आज के आज ही सारी सेल्स हो जाए, खाली परचेज हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो जो आपके ऐसे खर्चा होता है कि आज कर दिया लेकिन मिलेगा आने वाले समय पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मेन जो है आपका एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा करा और उसका पैसा जो है आने वाले समय पे मिलेगा, आपने कोई खर्चा करा उसका इनकम जो है आपको आने वाले समय पे होगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो एक्सपेंसेस, सेम जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा खर्चा, वही इसमें एक्सपेंसेस है। देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंस इज द मोस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपका खर्चा हुआ जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर रेंट, जो कि अमाउंट रेंट में गया, कमीशन में गया, सैलरी में गया, एडवर्टीजमेंट में गया, कि सारे सारे खर्चा आपका क्या कहलाएगा, एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है इसमें नेक्स्ट सारा इनकम। देखो इनकम, क्या इनकम, पैसा मिला। देखो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू होता है। ठीक है, सामान बेचा, सामान आपने क्या करा, बेचा। ठीक है, सामान बेचा, क्या मिला, क्या मिला, मिला आपको रेवेन्यू। ठीक है, अब ये रेवेन्यू में से आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस माइनस कर दिया। एक्सपेंस मतलब खर्चे, तो आपने क्या करा, खर्चे माइनस कर दिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो समझ में आ पा रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें ये चीजें होती हैं कि आपने सामान जब बेचते हो तो उससे जब पैसा मिलता है तो वो आपको रेवेन्यू मिलता है। उस रेवेन्यू में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने बुक्स की शॉप लगाई। ठीक है, आपने बुक्स की शॉप लगाई, आपको बुक्स आपने बेची, 100 रुपए की मान लो किताब बेची। ठीक है, अब उसपे 50 रुपए की वो किताब आई होगी। ठीक है, उसपे आपके मान लो 5 रुपए के कैरेज चार्जेस लगे। ठीक है, आपको सामान उठा के लाने के। ठीक है, आपके कुछ कार्टेज के चार्जेस लगे। ठीक है, कुछ आपके फ्रीट लग गया। तो ये चीजें जो होती हैं आपकी फ्रीट, कैरेज, कार्टेज, मतलब ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीट, कैरेज, कार्टेज क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपने बस अड्डे तक का सामान मंगा लिया, अब बस अड्डे से घर तक कैसा आएगा। ठीक है, तो वो चीजें जो खर्चे होती हैं आपकी, वो आपके फ्रीट, कैरेज, कार्टेज में आते हैं। तो अब ये जो फ्रीट, कैरेज और कार्टेज का खर्चा है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाता है एक्सपेंसिव। ये सारे के सारे एक्सपेंसिव में प्लस होके फिर माइनस होके आपके रेवेन्यू में थे, और इनको घटाने के बाद आपके पास ये आता है प्रॉफिट आता है। तो ये चीजें आपकी इसमें होती है। ठीक है, तो इनकम क्या हो गया, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, इनकम को रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, अब इसको प्रॉफिट कह लो स्लैश क्या कह सकते हैं, इनकम कह लो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट, इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। सेम वही चीज है, क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस आपने माइनस कर दिया, आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट। बेसिक से टर्म है कि अकाउंट्स पढ़ने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी ऐसा कुछ आता नहीं है ठीक है आपका कि इसको समझाओ कर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा हूँ हमसे गेन। गेन मतलब इट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट, बस हो गया। प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट क्या है आपका, गेन। क्या, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 लाख रुपए की है, बेच दी आपने 12 लाख की, 2 लाख का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, लॉस। लॉस मतलब द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, सेम सी चीज है कि अगर आपको नुकसान हो गया, तो ठीक है, आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। क्या, कि इफ रेवेन्यूज आर 2 लाख रुपए एंड एक्सपेंसेस आर 2,40,000 रुपए, आपको पैसे मिले 2 लाख रुपए और आपके खर्चे हो गए 2,40,000 के, तो आपको 40,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये चीजें रहती हैं बस। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट हमसे कह रहा है, ठीक है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी परचेजेस। ठीक है, क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस मतलब क्या होता है, देखते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर आप परचेज करके लाओगे तो आप कहोगे उससे कि भाई परचेज हो गई, ठीक है। बट आपका क्या कह रहा है परचेजेस में? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। क्या अभी जब जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो जर्नल एंट्री में एक एंट्री होती है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जो ये परचेज अकाउंट डेबिट आता है, ये काय के लिए आता है? परचेज ऑफ गुड्स के लिए आता है। मतलब जिन गुड्स में जिस या फिर जिस प्रकार का, जिस टाइप का आपका क्या है, जिस टाइप का आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल्स का मान लो अगर शॉप है, तो मेरे इलेक्ट्रिकल्स का सारा सामान आपका क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? आपका परचेज कहलाएगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैं लेके आया आपके बल्ब लेके आया, क्या मैं बल्ब करके दिखा दूंगा, बस उसकी एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट करके रख। क्या? तो जो भी चीजें आपके, देखो थोड़ा सा और डीलर डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या? इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कंसर्न गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ अ क्लॉथ डीलर, काय का डीलर है? क्लॉथ डीलर परचेजेस क्लॉथ फॉर सेल, खरीदा उसने क्लॉथ, खरीदा बेचने के लिए, ठीक है। तो द क्लॉथ सो परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स। क्लॉथ में देखो, क्लॉथ का सामान क्लॉथ बेच रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? उसकी परचेज ऑफ गुड्स कर दूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगी, ठीक है। ये चीज आ जाती है परचेज। फिर परचेज रेट, आपने कोई सामान खरीद रखा है, ठीक है, उसको आप वापस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका परचेज रिटर्न कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, परचेज आपका हमेशा डेबिट में आता है, तो परचेज रिटर्न ना आएगा, हमेशा क्रेडिट में। मतलब टू साइड है। मतलब जब जर्नल एंट्री चैप्टर कराएंगे तो उसमें समझना आने की ये चीजें, क्या मेन अभी इतनी चीजें रहेंगी, ठीक है। और आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मतलब क्या होता है? सेल्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप क्या कर रहे हो सेल्स में? ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। काय में? आपके कस्टमर्स को, क्या आपने कस्टमर्स को ओनरशिप ट्रांसफर करी? जैसे कि इसका एग्जांपल, एक तरुण सेल्स अ कंप्यूटर टू वरुण, द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर टू फ्रॉम तरुण टू वरुण। ने क्या करा? एक गुड ने सेल करा, किसको ने सेल करा है? सेल करा एक, फॉर एग्जांपल एक तरुण ने बेचा है, किसको? वरुण। तो तरुण जब वरुण को गुड बेचे, तो उसके बदले में उसको क्या दे रहा है? बोलान दे रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर। तो इसी को क्या कहेंगे हम? सेल, ठीक है। फिर ओनरशिप को ट्रांसफर करना है इस, क्या फिर सेल्स रिटर्न। आपने कोई सामान बेचा, क्या उस सामान को, बिके हुए सामान को कोई वापस करना है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेल्स रिटर्न कहलाएगा। बस इतना भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा? नेक्स्ट करा गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? देखो, गुड्स में क्या चीजें आ जाती है? गुड्स में आ जाता है आपका, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। क्या गुड्स क्या होते हैं आपके? वो चीजें होती हैं जो आपने खरीदे हैं, काय के लिए? बेची, वो आपके गुड्स के अंदर, क्या बस नहीं मेन है। देखो, 10 आप फर्नीचर डीलर परचेजेस चेयर्स। फर्नीचर डीलर क्या करता है? चेयर परचेज करता है, टेबल परचेज करता है, सिस्टम लेस गुड्स। ये उसके लिए क्या कहना के? गुड्स कहलाएंगे। एक बुक सेलर क्या करेगा? बुक्स परचेज करेगा बेचने के लिए, वो उसकी क्या कहलाएंगे? गुड कहलाएंगे। स्टॉक और ट्रेड। स्टॉक मतलब क्या होता है? ये आता है स्टॉक, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। क्या उन गुड्स की वैल्यू जो कि आपने रीसेल करने के लिए परचेज करा है। तो दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। ओपनिंग वाला ओपनिंग ईयर में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग ईयर में। देखो, आपका एक अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है, इतना याद रखो। अब 31 मार्च होता है। अब 1 अप्रैल को जो भी आपके गुड्स काय के लिए हैं, आपके 1 अप्रैल को जितने भी गुड हैं, वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और जो आपका 31 मार्च को होगा, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है, क्या आता है? ये आता है। अब इन्वेंट्री में देखो, इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4। क्या अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए 4 टाइप्स की हो जाती है। क्या क्या? इन्वेंट्री। तो देखो क्या क्या होता है इसमें? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्या परचेज्ड यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। वो सामान जो आपका अनयूज्ड रहेगी, ठीक है, आपने परचेज तो करा था बेचने के लिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल जो आपका अनयूज्ड रहेगी, वो आपका क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो सामान जो अभी चल रहा है, काम में प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, क्या। फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका?
क्या नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास नेक्स्ट आती है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। अब इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स में क्या कहते हैं देखो, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स में जैसे कि सारा वो सामान जो पूरा रेडी फॉर सेल, सारा वो सामान जो पूरा रेडी फॉर सेल है बट लाइंग ऑन, रेडी फॉर सेल बट लाइंग ऑन, क्या आप बेचने के लिए तैयार हो लेकिन अभी बिका नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। क्या फिर इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक ट्रेड का क्या मतलब है? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक ट्रेड का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मीन सेम वही चीज है, क्या है आप क्या, अब आपको क्या निकालना है, मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आप क्या करोगे? क्या इसका अभी इतना मेन यूज नहीं है, क्या जब ये इसका यूज आएगा तो मैं आगे बताता रहूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। क्या नेक्स्ट हो जाता है स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दे रखा है क्या क्या स्टॉक रेफर्स ओनली द वैल्यू ऑफ दो गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को हम ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हमारे पास सामान बचा है, क्या वो आपका क्या स्टॉक है? इन्वेंट्री इज अ राइट टर्म, इन्वेंट्री में सच आ जाए, क्या ये केवल जिसके लिए स्टॉक क्या है? स्टॉक केवल परचेज अमाउंट के लिए, जो सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए परचेज फॉर रीसेलिंग इज इक्वल टू स्टॉक, परचेज फॉर रीसेलिंग इज इक्वल टू स्टॉक। क्या परचेज करा तो दोबारा बेचने के लिए वो स्टॉक, क्या लेकिन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का भी आ जाएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स का भी आ जाएगा और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक भी आ जाएगा। ये आपके क्या रहते हैं? चाइल्ड डिस्टिंक्शन टर्म, इन्वेंट्री और स्टॉक। ठीक है, चलो इतना काफी है इस वीडियो के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।